नमस्कार दोस्तों एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, करोड़ों की दौलत कमाता है। लेकिन एक दिन उसको लकवा मार देता है और वो असहाय हो जाता है। तब उसके घर परिवार वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उस व्यक्ति से दूरी बना लेती है और उस व्यक्ति के लिए उस नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है जो केवल एक पत्नी ही कर सकती है। वो व्यक्ति कई सालों तक बिस्तर पर ही लेटा रहा और नौकरानी भी उस व्यक्ति के साथ ही रही। वो अपने बच्चों, अपने पत्नी से इतना उदास हो जाता है, निराश हो जाता है कि वो मरना चाहता था। लेकिन उसके मन में, उसके सीने में एक राज दफन था जो केवल वो अपनी पत्नी को बताना चाहता था। लेकिन अब पत्नी तो साथ में रहती नहीं थी। अब वो नौकरानी ही उसके लिए उस समय उसकी पत्नी से ज्यादा अहमियत रखती थी। तो वो राज की बात वो नौकरानी को बता देता है। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी को पूरे वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ये खूबसूरत जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है। एक व्यक्ति जिनका नाम होता है मोहन, और पूरे जीवन भर वो बेशुमार दौलत कमाए, दिन रात मेहनत करते रहे। जब वो अपने जवानी के दहलीज पे थे तो आसमान को भी झुका देने की ताकत अपनी मेहनत से रखते थे। उनको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एक विपत्ति आती है तो उनको पता चल जाता है कि ना तो कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर के जाना है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, उनके पास चार औलाद होते हैं, उनकी पत्नी होती है। लेकिन एक दिन आधी रात को उसे लकवा मार देता है। पूरे परिवार वालों को जब पता चलता है तो पूरे परिवार में खलबली सी मच जाती है। उनको लेकर के अस्पताल जाते हैं लोग, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको यहाँ तक लाने में काफी देर हो चुकी है, इनकी हालत में सुधार हो पाना संभव है, हो सकता है जब तक ये जिए पूरी उम्र बिस्तर पे ही इनको गुजारना पड़े। यह भी हो सकता है कि जीवन में कभी ये ठीक भी हो जाए। अब 10, 15, 20 दिन तो वो अस्पताल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें घर ले आया जाता है। अब उनको बिस्तर पे ही लेटा रहना था, सब कुछ उनका बिस्तर पे ही होना था। अस्पताल के भीतर में तो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, वो कर देता है। लेकिन अब सवाल ये था कि घर पर उनका ये सब कुछ कौन करे। बिस्तर पे उनका मलमूत्र त्यागना, उनको नहलाना धुलाना, उनके कपड़े को चेंज करना, सब कुछ जो है सो एक बेड पे ही करना था। तो उनकी जो पत्नी होती है कुछ दिन उनके साथ रहती। उनके घर में एक नौकरानी भी रहती जो बहुत दिन से काम कर रहे थे। उस नौकरानी का नाम सुमन होती है, और सुमन की मदद से जो उनकी पत्नी थी वो 2, 4, 5 दिन करती है, हफ्ते 2 हफ्ते तक करती है। लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि ये तो अब कभी ठीक ही नहीं होंगे, मैं कब तक इस तरह से करती रहूंगी। एक दिन वो नौकरानी से कहती है कि तुम ही करो जो कुछ तुमको करना है, अब हमसे नहीं किया जाएगा। नौकरानी सुमन कहती है कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर रहोगी तो मैं सारा काम कर दिया करूंगी। लेकिन वो जो उनकी पत्नी होती है वो तो 2, 4, 5 दिन वहां रहती है और वहां से फिर अपने बेटों के पास दूसरे घर में चली जाती है। अब ये जो मकान होता है मोहनदास जी का पुराना मकान था, उसी मकान के भीतर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और नौकरानी जो होती है उनका काम करने लगती है। जब 2, 4, 5 दिन बीत जाते हैं, सेठ जी अपनी पत्नी को नहीं देखते तो सुमन नौकरानी से पूछते हैं कि तुम्हारी मालकिन कहाँ गई सुमन। तो सुमन कहती है कि वो मालकिन चली गई है भैया लोगों के पास, और उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने को कहा है। अब सेठ जी ने कहा तो तुम मेरा क्या क्या करोगी। तो मालकिन कहते हैं कि सेठ जी जो भी जरूरत पड़ेगी मैं करूंगी, इतने दिनों से तो कर ही रही हूँ, वो नहीं है तब भी मैं करूंगी। अब सेठ जी जो है वो काफी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होता है। अब वो भी मजबूर थे, लाचार थे, बेबस थे, क्या करते। एक खाट पे पड़े रहते थे। नौकरानी आती थी, उनका सर दबाती, उनको नहलाती, उनके पैर दबाती, उनके कपड़े चेंज करती। जो भी काम एक पत्नी को करना चाहिए वो सारी काम जो है वो नौकरानी पूरी ईमानदारी से करती। और नौकरानी और सेठ के बीच में कोई पर्दा तो रह नहीं गया था। अब वो अस्पताल में जब मरीज होता है तो उनका तो सब कुछ अस्पताल वाले जब करते हैं, लेकिन ये घर होता है और घर पे उनके परिवार थे, उनकी पत्नी थी, अस्पताल तो था ही नहीं, और नौकरानी जो थी ये कोई नर्स या डॉक्टर तो थी ही नहीं। लेकिन फिर भी उस मजबूरी थी, बेसहारा थी, वो गरीब थी, इसलिए वो सभी कर रही थी। धीरे धीरे मोहनदास जी के जो परिवार वाले होते हैं वो करीब हफ्ते 2 हफ्ते पे आते थे, फिर महीने 2 महीने पे आने लगे, फिर बेटे 4, 4, 6, 6 महीने बाद आना शुरू किया। और पत्नी का कमोबेश यही हाल था। पत्नी भी 2, 2, 3, 3, 4, 4 महीने पे सिर्फ उनको एक बार देखने के लिए आती थी। अब नौकरानी का
घर वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन जब उसने देखा कि सेठ जी को आधा घंटा भी अब नहीं छोड़ा जा सकता अकेले, तो वो अपना घर उनके घर के पास ला करके शिफ्ट कर लेती है। उसके पास 2 बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बगल के पड़ोस के घर में रहने लगती है। लेकिन वहां क्या रहती, चौबीसों घंटे तो वो सेठ जी के पास ही रहती, मोहन जी के पास रहती। उसके बच्चे जरूर उस घर पे रहते थे, कभी कभार उसको देखने के लिए जाती, खाना वाना सब बनाती और वही बच्चों को भी पहुंचा देती। अब दोस्तों, इस सेठ जी जो मोहन जी हैं, पूरे जीवन मुनाफे का सौदा किए थे, हमेशा फायदे का सौदा किए थे, हमेशा दौलत कमाने पे ध्यान था। उनके बेटे भी यही गुर जानते हैं, उन्होंने भी सेठ जी से यही कुछ सीखा कि हमेशा फायदे का बिजनेस करो। तो अब जो सेठ जी की हालत थी, वो उस परिवार के लिए काफी नुकसान पहुंचा रहा था। जो सुमन की सैलरी होती, उनके अलावा उनके दवाइयों का जो खर्च होता और तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए जो चीज थी, उनके बेटे परिवार वालों को कहीं ना कहीं ये चीज खटकने लगता है, क्योंकि महीने में हजारों की खर्चा आता। तो उनके जो बेटे होते हैं, उन्हें सोचते हैं कि अब यह मर ही जाए तो बेहतर है। परिवार का हर सदस्य ये चाह रहा था कि ये मोहन जी अब मर जाए तो अच्छा है। लेकिन मोहन जी जो थे, उनकी इच्छा थी कि और जिए, अपने पोते पोतियों की शादी तक देखें। लेकिन जो नौकरानी होती है, वो चाहती है कि सेठ जी जिंदा रहे, जब तक ये जिएंगे तब तक मेरा खर्चा चलता रहेगा। और वैसे भी सुमन के अंदर इंसानियत थी, दया भाव होती है, इसीलिए वो चाहती है कि अगर ये जीना चाहते हैं तो ये जिए। और नौकरानी से वो बात भी क्या करते थे कि मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन सब कुछ सपना जो भगवान ने छीन लिया, मुझे लाकर इस चारपाई पे लाकर पटक दिया। अब बिस्तर पे पड़े पड़े मोहन जी को 5 साल करीब बीत जाते हैं। एक दिन उस नौकरानी से वो कहते हैं कि तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो, मेरे नज़दीक आओ। सुमन जब उसके नज़दीक जाती है, सेठ जी के नज़दीक, तो कहते हैं मेरे हाथ में दो। अब वो अपने हाथ, सुमन अपने हाथ सेठ जी को हाथ में देती है। जैसे सुमन कहते हैं कि मैंने पूरी जीवन अपने परिवार के लिए कमाया, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, उनके बिजनेस को मैंने खड़ा किया, आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये सेठ जी सुमन से कहते हैं, मैं अब तक जीना चाहता था, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम कह दो। नौकरानी सुमन कहती है कि सेठ जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे तनख्वाह तो मिल ही जाती है। मैं यही दुआ करती हूँ कि अगर आप ठीक हो जाते एक बार तो बहुत अच्छा होता। अब मोहन जी कहते हैं, सेठ जी कहते हैं कि इस बात की उम्मीद तो है नहीं, तुम तो देख ही रही हो मुझे पिछले 5 साल से। अब तक मुझे अगर खड़ा होना होता तो मैं खड़ा हो जाता। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे 2 जो बच्चे हैं, तुम्हारा जो लड़का है, एक लड़की है, ये दोनों अभी क्या करते हैं। तब सुमन सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, मेरा जो बेटा है वो अंडे की दुकान लगाता है, रेहड़ी लगाता है, अंडा ऑमलेट बेचता है, और उसी के साथ मेरी बेटी भी रहती है, वो जो है उसकी मदद किया करती है। अब सेठ जी इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत निराश हो जाते हैं। सुमन के हाथों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो तुम, एक पति की पत्नी सब कुछ होती है, लेकिन अब वो भी मेरे साथ नहीं रहती। 2 3 4 5 महीने में वो एक बार देखने आती, शायद ये देखने आती है कि मेरे मरने में और अभी कितने दिन और बचे हैं। मैं भी उसका दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जिस हालात में हूं, शायद ही कोई पत्नी करे तो उसका क्या दोष, उसका मैं कोई दोस्त नहीं दे रहा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं चाहता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी औलादों में, क्योंकि मैंने सारा दुनिया देखा है, कोई किसी का नहीं होता, तो कहीं ना कहीं सेठ जी सोचते थे कि अगर उनके औलादों में कोई अगर नहीं होगा तो फिर उसके लिए कुछ इंतजाम करके रखा। तो मेरे बैंक के अंदर कुछ पैसे पड़े हैं और कुछ मैंने सोना रख रखा है लॉकर के भीतर। जब मेरे दोस्त लोग सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, तब मैंने भी लगाया और उसको मैंने कहीं रख दिया है अपने इन्हीं दिनों के लिए। शायद भगवान ने मेरे भीतर बुद्धि दी थी कि मुझे ये दिन देखना होगा, तो इसीलिए मैंने रख रखा था। लेकिन अब पत्नी भी मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे तो हैं ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब मैं अब तुम्हें दे दूं, और तुम जो है मेरा इतना काम कर रही हो, तुम भी जाओ अपने दुनिया देखो। और अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे तुम छोड़ दोगी तो हफ्ते 10 दिन में तो मैं ऐसे ही तड़प कर मर जाऊंगा, तो क्या फायदा इस तरीके से जीने की। नौकरानी जो सुमन है वो काफी रोने लगती है, कहती है सेठ जी, आप अपने मरने की बात तो कम से कम मत करो। रही बात कुछ देने लेने की, तो हर किसी की इच्छा होती है
कि उसे मिले। आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे पैसों की दौलत की, वो मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए अगर दे देंगे तो मैं बेटे का एक अच्छे से कहीं दुकान खुलवा दूंगा। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है, एक दिन मुझे तुम बैंक ले चलने का कुछ इंतजाम करो, बंदोबस्त करो, कोई इस बात को जान ना पाए। अब एक दिन जो अपने बेटे को बुलाती है सुमन, और बेटा जो है घर में आता रहता था, तो एक दिन जो है उसका बेटा जो है और उसकी जो बेटी होती है सुमन की नौकरानी की और खुद सुमन, ये तीनों लोग जो है मिल करके सेठ जी को, मोहन जी को बैंक लेकर के जाते हैं। जहां पर वहां पे मोहनदास जी ने करीब 15 साल पहले 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे, जो अब बढ़ करके करीब 35-40 लाख हो गए थे। उसके बाद वो बहुत अधिक मात्रा में सोना रखे होते, जो कि लॉकर में रखे होते, और सारा कुछ खुलवाते हैं और उसके सुमन के नाम कर देते हैं। उसके बाद उस नौकरानी को करीब लाखों में रुपए मिल गया। अब उसको क्या चाहिए था जीवन में? वो सोचती है कि अभी मेरे पेशेंट नहीं है, ये मरीज नहीं है, ये मेरे सेठ नहीं है, मेरे मालिक नहीं है, अब तो ये मेरे भगवान है। इन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। तो दोस्तों वो और समय पर उनकी सेवा करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि सेठ जी, आपने जो मुझे पैसे दिए हैं, उन्हीं सारे पैसों में से आप अपने कहीं बेहतर इलाज करवाइए, दवा करवाइए। और वो जबरदस्ती सुमन जो है नौकरानी जो वहां से ले जा करके अस्पताल में दिखवाने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, टहलाओ, इसे घुमाओ, इनसे अच्छी अच्छी बातें करो। उस पैसों में से वो 2-4-10 लाख रुपए जो सेठ जी के पीछे खर्च कर देती है नौकरानी। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने लगती है, उनका एक्सरसाइज वगैरह करवाती है, और 1 साल के भीतर भीतर जो है वो चारपाई से उठ करके खड़े हो जाते हैं सेठ जी। 1 साल का और समय बीतता है और वैसाखी लेकर के चलना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों 1 साल का और समय बीतते ही वो करीब करीब 50% ठीक हो जाते हैं। अब उनकी जो जीवन थी वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है पहले से। अब परिवार वालों ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि ये जिएंगे, ठीक होंगे। वो तो यही सोचते थे एक दिन वो मर जाएंगे और नौकरानी जो है हमको खबर दे देगी, हम लोग जाएंगे, उसका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार कर देंगे। यही वो 100% सोच करके परिवार वाले रखे हुए थे। लेकिन सेठ जी जब ठीक हो जाते हैं तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये बात और है कि उनकी पत्नी जो है वहां पर आना जाना शुरू कर देती है। अब सेठ जी जो है पूरे जीवन भर स्क्रैप का काम किए थे और उसी में उनकी जो नॉलेज होती है, तो उस लड़के के लिए भी, जो सुमन का बेटा होता है, जो नौकरानी की बेटा होता है, उसके लिए एक दुकान खुलवाने की सेठ जी सोचते हैं। परिवार वाले इसका विरोध करना शुरू करते हैं कि ऐसा भी क्या कुछ, पढ़ाई पैसा तो लेती ही थी, तनख्वाह तो उसे देते थे। लेकिन उन सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि सेठ जी के लिए उसने क्या कुछ किया है और उसके लिए सेठ जी ने क्या किया है। तो दोस्तों वो उसका दुकान खुलवाते हैं सेठ जी। वो लड़का भी काफी कमाना खाना शुरू कर देता है। उनके बच्चे जो है वो महीने 2 महीने में आते थे, लेकिन वो लड़का जो है सुमन नौकरानी की बेटी, वो हफ्ते 10 दिन में वहां पर आता था। वो आता था, सेठ जी से हालचाल पूछता। सेठ जी को बहुत अच्छा लगता था। सेठ जी से वो कहता कि सेठ जी हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। दोस्तों 2010 में उनको लकवा मारा था, 2019 में वो अपने पैरों पे खड़ा हो गए और आज भी 65 साल की उम्र में वो स्वस्थ हैं। नौकरानी सुमन आज भी उसी तरीके से उन्हें उसकी सेवा कर रही है। और उनकी पत्नी और सुमन अब साथ में रहते हैं और सुमन जो है उस पति और पत्नी की देखभाल करती है। सुमन का जो बेटा है वह भी काफी अच्छे पैसे कमा रहा है। तो आज कहानी यहीं तक, कल मैं एक नई कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।